अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद। पर सबसे पहले एक काफ़ी अफसोसनाक खबर। मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान का आज खल पर हमले के बायस इंतकाल हो गया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रसूमात के मौके पर उनके दीदार के लिए उनके मकान पहुंचे थे और उनके खल पर हमला हुआ। कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जहां उन्हें गदर के जो जुलूस जनाजा जा रहा था उसके साथ देखा गया। मरहूम ज़हीरुद्दीन अली ख़ान और गदर का गहरा दोस्ताना रहा था। कई तहरीकों में दोनों ने एक साथ काम किया था। मरहूम मुस्लिम डिक्लेरेशन के नाम से मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। बिलखुसूस तालीमी सरगर्मियों में वो हमेशा पेश पेश रहे। कई और उनकी एक्टिविटीज़ थी जिनसे कौम को, मिल्लत को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा था। उनकी अचानक रहलत से तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ती मैदान में रंजो गम की कैफियत देखी जा रही है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी, समीर वलीउल्लाह और कई सीनियर कायदीन ने जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान के इंतकाल पर गहरी ताज़ियत का इजहार किया। సియాసత్ పత్రిక ఎడిటర్ అండి. దూరం భయ్యా ఏ రానియండి అంటే కొంచెం మొదలైనా इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रसूमात शहर हैदराबाद के इलाके अहवाल भूदेवी नगर में वाक़ महाभूदेवी विद्यालय में आज शाम अंजाम दे दी गई। यहाँ हज़ारों अफराद बशमूल मुख्तलिफ सियासी जमातों, अवामी तंजीमों के कायदीन के अलावा अवाम ने भी गदर की आखिरी रसूमात में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज दोपहर अलवाल में वाक़ गदर की क़यामगाह पहुँच कर नाश का आखिरी दीदार किया, ताज़ी अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने गदर के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरस्कार दिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती वज़रा हरीश राव, श्रीनिवास यादव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर विनोद कुमार, अरकान असेंबली बालका सुमन, आर बालाकिशन, क्रांति किरण, हनुमंत राव, रुकने काउंसिल जी वेंकन्ना के अलावा BRS M नरसिम्लू और दूसरे मौजूद थे। गदर गुज़िश्ता रोज़ चल बसे थे। उनकी नाश को अवामी दीदार के लिए LB स्टेडियम में रखा गया। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि गदर की खला को कोई भी पुर नहीं कर सकता, जिन्होंने अपने गीतों से अवाम पर अनमिट नकुश छोड़े। उन्होंने कहा कि गदर की ज़िंदगी इनकलाबी तहरीकों से जुड़ी हुई थी, जो तेलंगाना तहरीक के साथ अपने उरूज पर पहुंची।
बेलमपल्ली रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच कंपार्टमेंट में आग लग गई। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। ट्रेन के S3 स्लीपर कोच में धुआं निकलने से कुछ देर के लिए मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। ताहम इस धुएं के साथ आग भी नजर आई, जिसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अमले ने आग पर काबू पाया, जिस पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। इस वाकये के बाद ट्रेन कुछ देर के लिए रुक गई। ताहम बाद अज़ान ट्रेन को उसकी मंजिल की सिमत रवाना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोत्तागुडम के रुकन असेंबली वी वेंकटेश्वर राव को नाअहल करार देने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कबल अज़ीं उनकी असेंबली की रुकनीत मनसूख करते हुए कहा था कि उन्होंने इंतखाबात के दौरान अपनी और अपनी बीवी की जायदादों की तफसीलात को छुपाया है। जस्टिस राधा रानी ने कहा था कि वी वेंकटेश्वर राव का इंतखाब मुनासिब नहीं है, क्योंकि उन्होंने दस्तावेजात में जायदादों से मुतालिक तमाम मालूमात फराहम नहीं की। हाई कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने वेंकटेश्वर राव के खिलाफ शिकायत करने वाले को हिदायत दी कि वह अंदरून 2 हफ्ते इसका जवाब दाखिल करें। इस मामले की आइंदा समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना में 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस को डीजीपी रैंक पर तरक्की दी गई। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। CV आनंद, राजीव रतन और जितेंद्र को तरक्की दी गई है। CV आनंद फिलहाल कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि जितेंद्र दाखिला सेक्रेटरी हैं। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर राजीव रतन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में CID के डायरेक्टर जनरल गोविंद सिंह, दिसंबर में महेंद्र रेड्डी और उसके 2 माह बाद उमेश सुबुगदोश हुए, जिसके साथ ये ओहदे मखलूआ हुए थे। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने पेश कयासी की है कि 2024 के इंतखाबात के बाद मरकज़ में मखलूत हुकूमत रहेगी और BRS पार्टी हुकूमत की तश्कील में अहम रोल अदा करेगी। उन्होंने कहा कि अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम्स टेक्नोलॉजी या नेशनल टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट का तेलंगाना में क़याम अमल में लाना हो तो मरकज़ में BRS को अहम रोल अदा करना होगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मरकज़ की मुस्तक़बिल की हुकूमत इजाफी रकम देते हुए तेलंगाना की मदद करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत चेनेता मित्रा स्कीम के तहत 3 सितंबर से बाफिंदों को सितंबर के महीने से बाफिंदों को हर माह 3,000 रुपए की अदायगी का आगाज करेगी। उन्होंने मन्नेगुड़ा में नेशनल हैंडलूम डे तकरीब में हिस्सा लेते हुए नरेंद्र मोदी के दौर में हैंडलूम की अशिया पर 5% GST आयद करने पर तनकीद की। उन्होंने याद दहानी करवाई कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बाफिंदों को दरपेश मसाइल को महसूस करते हुए एक नई स्कीम मुतारिफ की है। रियासती हुकूमत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के जरिए 200 करोड़ रुपए के कर्ज की सहूलत फराहम कर रही है। ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఒకవైపు పవర్ లూమ్ అప్గ్రేడేషన్ జరుగుతా ఉంది, కానీ మరి ఇప్పుడిప్పుడు ఒకవైపు అంతరించిపోతున్న ఈ కళను ఆదుకోవాలి అంటే, కాపాడుకోవాలి అంటే తప్పకుండా మనం కూడా ఆధునికీకరణ వైపు ప్రయాణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఏ పిట్ లూమ్స్ అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయో, గుంట మగ్గాలు అంటారు, వాటి స్థానంలో మరి ఫ్రేమ్ లూమ్స్ అమర్చాలనే నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకున్నాం. దీనికోసం 10,652 ఫ్రేమ్ మగ్గాల కోసం ఒక్కొక్క మగ్గానికి
38,000 రూపాయలతో సహా 40,50,00,000 రూపాయలని మీకు అందించబోతా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా కొత్త కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. దీని పేరు తెలంగాణ చేనేత మగ్గం అని పెట్టినాం. దీన్ని కూడా ఈ రోజే స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇది కూడా మీరు అడిగిందే. మీరేమన్నారు? తప్పకుండా మాకు ఆధునికీకరణ వైపు పోయేందుకు అవకాశాలు కలిగించాలన్నారు. ఏమొస్తుంది మరి? పిట్లూమ్ నుంచి ఫ్రేమ్ లూమ్ కోత ఏం లాభం అవుతుంది మీకు? ఏమైతుంది అంటే నాణ్యమైన చేనేత వస్త్రాల ఉత్పాదకత ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. మన శ్రామికులకు మన కార్మికులకు శారీరక శ్రమ తగ్గుతుంది. ఫ్రేమ్ లూమ్ల మీద వస్త్రం నేయడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది. నెలకు ఆదాయం కూడా సగటు ఆదాయం పెరుగుతుంది. కొత్త కొత్త డిజైన్లు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దీనివల్ల అనారోగ్య సమస్యలు, వెన్ను నొప్పి, కంటి నరాలకు అదేవిధంగా ఎముకలకు అయ్యే ఇబ్బందులు అవి కూడా తగ్గుతాయి. తద్వారా మీకు బ్రహ్మాండమైన లాభం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ తెలంగాణ చేనేత మగ్గం అనే కార్యక్రమం ద్వారా 40,50,00,000 రూపాయలతో కొత్తగా 16,000 పైచులకు మగ్గాలు కూడా అందజేయబోతా ఉన్నామని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఒకవైపు పవర్ లూమ్ అప్గ్రేడేషన్ జరుగుతా ఉంది. కానీ మరి ఇప్పుడు बीआरएस की रुकन काउंसिल के कविता ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर कहा कि फख्र के साथ रिवायात को इख्तियार करते हुए हैंडलूम साड़ियों की तौसीक करना चाहिए। ये खूबसूरत आर्ट फॉर्म है जो हमारे मुल्क के तनों की अक्कासी करता है। कविता ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर बीआरएस की रुकन काउंसिल वानी देवी के साथ तस्वीर ली। इस मौके पर कविता ने ये ट्वीट किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन व रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने आरटीसी को हुकूमत में जम करने से मुतालिक बिल में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से हायल करदा रुकावटों पर तबसरा करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ये फन अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ मर्ज है कहाँ दवा दी जाए। अगरचे के गवर्नर ने बिल पर रजामंदी में कुछ हद तक हुकूमत को परेशान किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने अपने तरीके से इस बिल को गवर्नर से रजामंद करवा लिया, जिससे 43,000 आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन में तब्दील हो गए। रियासती असेंबली में आरटीसी को हुकूमत में जम करने से मुतालिक बिल की मंजूरी पर आज आरटीसी की मुख्तलिफ तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन और आरटीसी के मुलाजमीन ने बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी के क़याम पर जश्न मनाया। इस मौके पर यूनियन के कायदीन से खिताब करते हुए चेयरमैन आरटीसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपने वादे के मुताबिक आरटीसी को हुकूमत में जम कर दिया, जिससे इस कॉरपोरेशन में काम करने वाले हजारों मुलाजमीन को काफी फायदा होगा। ధన్యవాదాలు చెప్పిన వారికి మీరు కుటుంబాలకు ఇచ్చినటువంటి కానుక జీవితాన్ని ఇప్పుడు మర్చిపోలేని కానుక. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా భగవంతుని పూట తర్వాత పెట్టుకుంటారని ధన్యవాదాలు. कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रोनाल्ड रॉस ने कहा कि 450 करोड़ रुपए के सरफे से इंदिरा पार्क तक वीएसटी के दरमियान जेर तामीर स्टील ब्रिज जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। कमिश्नर जेएचएमसी ने मुशीराबाद रुकन असेंबली एम गोपाल और दीगर ओहदेदारों के साथ पीर को स्टील ब्रिज का मुआयना किया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि 13,000 टन स्टील से जेर तामीर ये ब्रिज आइंदा चंद हफ्तों में तैयार हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस ब्रिज के इफ्तिताह के बाद स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद में ये 20वां ब्रिज होगा। उन्होंने कहा कि एसआरडीपी के तहत जीएचएमसी 48 अहम काम अंजाम दे रही है, जिनमें से 35 काम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस ब्रिज की तामीर के बाद इंदिरा पार्क वीएसटी ब्रिज एसआरडीपी के तहत ये 36वां प्रोजेक्ट होगा। बकिया 13 काम के जंगी खतूत पर जारी हैं। हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कुछ हद तक कमी हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। रियासत तेलंगाना में चंद दिन कबल टमाटर की कीमत जहां 160 था 200 रुपए तक पहुंच गई थी, अब इसकी कीमत कम होकर फी किलो 120 रुपए हो गई है। आज हैदराबाद में छोटे ताजरीन की जानिब से टमाटर 100 था 120 रुपए फी किलो फरोख्त किए गए। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल टमाटर की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। हालांकि पहले की कीमत के मुकाबिल टमाटर की कीमतों में कमी आई, लेकिन ये आवाम के लिए कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि अब भी टमाटर गरीब और मुतवस्सित तबके की दस्तरस से बाहर है।
इसी दौरान रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल की मार्केट में टमाटर की कीमत में कमी देखी गई। जराये के मुताबिक जिले के रैयतू बाजारों में टमाटर की कीमत 50 से 80 रुपए फी किलो हो गई है, जिससे जिले की आवाम ने राहत की सांस ली। दीगर अजला से कर्नूल के रैयतू बाजारों को टमाटर लाए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में टमाटर की सप्लाई में मजीद इजाफे से उसकी कीमत में कमी के आसार हैं।